अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। कहा नमामि शमीशान और कहा अल्लाहु, लेकिन ये जोड़ ये आज की मांग है। मैं बहुत खुश होता हूँ आसमान जब ऐसी एक और अल्लाह की बंदगी चल रही है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो, ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, तू हट मैं नाचूं। सबको धक्का दे के खुद पहुंचेगा, वो डीजे पर जो बजता ना धड़म धड़म, उस पर खुद पहुंचेगा। दूसरी बात, बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। दिलदार कैसे बनाती है? बोले दिलदार ऐसे बनाती है, भले जेब में 2 रुपया ना हो पर जो शराब पी लेता दुनिया खरीदने की बात करता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। एक शराब का फायदा, जो शराब पीता वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अब कहीं कथा चल रही है कि अभी कथा थोड़ी देर में करेंगे, अभी कीर्तन कर लेते हैं। तो कथा थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि पड़ोस से नमाज की आवाज़ आ रही। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें कथा नहीं करनी है कि अब हम कोई नमाज में हम सम्मिलित होंगे, कि कथा अभी थोड़ी देर में कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम भी कीर्तन कर लेते हैं जब तक उनका अनाउंसमेंट चल रहा है। तो इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ करके और जो है एक तरह से किसी का अनादर करना। पवित्र भारतवर्ष के समस्त नर नारी को मेरा सादर नमन। आज मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरी बात को एक बार शुरू से अंत तक सुनने की कृपा करें, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। कथा के नाम पर इस देश में धर्मांतरण की भयानक साजिशें चल रही हैं। देश विभाजन का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं की संख्या कम करके उसकी हत्या की साजिश चल रही है। हिंदुओं के मस्तिष्क में धर्मनिरपेक्षता का विष डाला जा रहा है। गंदी पुस्तकों का विज्ञापन, फिल्मी धुन और फिल्मी गानों का अश्लीलता परोसा जा रहा है। मैं इन कथावाचकों से पूछता हूं कि तुमको फिल्मी धुन और फिल्मी गाना ही गाना है तो फिल्म उद्योग में क्यों नहीं चले जाते हो? धर्म को विकृत क्यों कर रहे हो? आजकल 4 तथाकथित कथावाचक का वीडियो ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तथाकथित मुरारी बापू, तथाकथित चिन्मयानंद बापू, तथाकथित देवी चित्रलेखा और तथाकथित आनंद मूर्ति गुरुमा। ये सब के सब आसुरी परंपरा, कालनेमी परंपरा के संवाहक हैं। भारतवर्ष के युवा भाई और बहनों, आपसे मेरी विशेष अपेक्षा है, आप ही में इन्हें पहचानने की क्षमता है। त्रेतायुग की एक इतिहास की याद दिलाता हूँ मैं। राक्षस राज रावण ने एक राक्षस कालनेमी को मुनिवेश धारण करके राम कथा करने का आदेश दिया था, परंतु कालनेमी के उस राम कथा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हनुमान जी को राम कार्य से रोककर रावण के कार्य का रास्ता साफ करना। ठीक यही कार्य इस समय बड़े पैमाने पर चल रहा है। उस समय एक कालनेमी था, एक हनुमान जी ने उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। इस समय अनेक कालनेमी हैं तो अनेक हनुमान जी भी चाहिए। वो हनुमान जी कहाँ से आए? कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, हम आर्यावर्त की संतानों के हृदय में हैं हनुमान जी। आइए हृदय में स्थित मारुति नंदन को स्मरण करके इन कालनेमी के कलयुगी वंशज कथाकारों को बता दें कि तुम भारतीय संतानों को, हमारे देश की बहन बेटियों को अब कालनेमी की तरह से शब्द जाल में नहीं फंसा सकते। कथा के नाम पर हमारे पवित्र देश की बहन बेटियों को नचाकर तथाकथित कथाकार तमाशा देखते हैं। अब ये नहीं चलेगा। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं। भारत की बेटियों को ऐसे कथाकार के विरोध में, उन बेटियों के शब्द में जो तेवर हैं
वो वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शब्दों जैसे हैं। ऐसे बहुत से भारतीय बेटों का वीडियो देखे हैं। तुम कथाकारों पर, तुम्हारे विरोध में जो उनके शब्द हैं, उन शब्दों के तेवर चंद्रशेखर आजाद जैसा है। कितना जन आक्रोश है। अब तुम भारत की जनता को शब्दजाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण नहीं कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पहले तथाकथित राष्ट्र संत मुरारी बापू की। ये बापू कहने की जरूरत नहीं है, ये बापू नहीं डाकू हैं। अपने पूज्य पिता को, या तो भगवान ही सब जीवों के परमपिता हैं, तीसरे किसी भी शरीरधारी जीव को चाहे कितना भी विशेषता से संपन्न क्यों न हो, उसे बापू कहना बापू शब्द का दुरुपयोग और अपनी मां को ही गाली देने के बराबर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गद्दार को बापू शब्द से सम्मानित करते हुए। फिर इस राष्ट्रद्रोही का काम देखो। ये तथाकथित मुरारी बापू जहां भी तथाकथित कथा करते हैं, कथा के नाम पर फिल्मी गाना गाते हैं और अल्लाह अल्लाह का हल्ला करते हैं। और तो और एक राष्ट्रद्रोही हुआ है जो कि शरीर से अब जीवित नहीं है, जिसका नाम है रजनीश उर्फ ओशो, जिसने एक बहुत गंदी पुस्तक लिखी है संभोग से समाधि की ओर। इस पुस्तक में ओशो के दिमाग के सारे कचरे इकट्ठे हैं और कुछ नहीं। हमारा शास्त्र कहता है भोग से त्याग की ओर चलो, वहीं समाधि है। और ये गंदा व्यक्ति ओशो कहता है कि त्याग छोड़ दो, भोग की ओर आ जाओ। ये शास्त्र से विपरीत दिशा में चलने के लिए हमें भटका रहा है। तो ये सिद्ध हो गया कि ओशो हमारे देश के सभ्यता का, शास्त्र का दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है। अब ये मुरारी बापू कथा के नाम पर बार बार ओशो के पुस्तक का विज्ञापन करते हैं। जैसे फिल्मों में बीच में हीरो कहता है ठंडा मतलब कोका कोला, और इस विज्ञापन के लिए फिल्मी हीरो बाकायदा पैसा लेता है कोका कोला कंपनी से। यही काम मुरारी बापू कर रहा है। कितना बड़ा पेट है इसका। इस्लामीकरण के लिए इस्लामिक संगठन से पैसा लेकर धर्मांतरण कर रहा है, ओशो के संस्था वालों से पैसा लेकर उसके गंदे पुस्तकों का विज्ञापन कर रहा है, और हिंदुओं से पैसे लेकर कथा का नाटक भी कर रहा है, और मीडिया में बवाल उठने पर हाथ जोड़कर माफी मांगने का फिल्मी नाटक करता है। तथाकथित मुरारी बापू, धिक्कार है तुमको धरती पर जीने में। दुर्भाग्य है कि तुम्हारा जन्म इस भारत देश की धरती पर हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब ये तथाकथित देवी चित्रलेखा की बात करते हैं। ये चित्रलेखा भी कथा के नाम पर धर्मांतरण कर रही है। सर्वधर्म संभाव, अति उदारवादिता के नाम पर हिंदुओं को शब्दजाल में फंसाकर उसकी संख्या कम कर रही है और कहती है क्या जाता है। मैं चित्रलेखा से पूछता हूं कि तुम्हारी पोल तो खुल गई, नाक तो कट गई, अब तुम्हारे पास अंदर कुछ बचा भी है जाने के लिए? कथा के नाम पर शराब पीने की बात करती हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो शराब पर टिका है ना। जिस शराब से हमारा देश दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, उसे पीकर डांस करने के लिए उकसाती हो। देशद्रोही, तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने आप पर? तुम क्या सोचती हो कि वेशभूषा और शब्दजाल की आड़ में तुम छिपे रहोगी और तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा? तुम भी अपने स्पीच में रजनीश उर्फ ओशो को प्रमोट करती हो, जबकि रजनीश उर्फ ओशो की सोच हमारे देश की सोच नहीं है, पाश्चात्य सोच है। फिर भी यदि तुमने ठान ही लिया है तो स्वतंत्र रूप से ओशो को प्रमोट करो। कथा की आड़ में क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें बेगम बनने का शौक है तो स्वतंत्र रूप से उसके खेमे में जाओ, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। हिंदू धर्म के साथ गद्दारी क्यों कर रही हो? और आश्चर्य की बात तो यह है कि तथाकथित स्वामी रामदेव चित्रलेखा को उसकी गलती से अवगत न कराकर सफेद झूठ बोलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। रामदेव कहता है कि चित्रलेखा सही है और चित्रलेखा पर सवाल उठाने वाले चित्रलेखा के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या कर रहे हैं। अब आप लोग रामदेव को भी समझ लीजिए ठीक से कि ये राष्ट्र के साथ है या राष्ट्र विरोधी के साथ है। हमें तो लगता है योग पर बहुत चर्चा करने वाले तथाकथित स्वामी रामदेव को अपनी आंख, कान
और मस्तिष्क की स्मरण शक्ति का इलाज कराना चाहिए। आप स्वयं ही चित्रलेखा का वीडियो और उसके समर्थन में रामदेव ने जो कहा उसका वीडियो सुन लें, आप समझ लीजिएगा कि झूठ बोलने में रामदेव कितना आगे है। अब चिन्मयानंद बापू पर चर्चा करते हैं। कहना यही है कि इस तथाकथित चिन्मयानंद बापू से कि तुम कथा के नाम पर इस देश का अन्न खाते हो, सम्मान पाते हो और इस देश के जनता को फिल्मों की ओर धकेल रहे हो। तुम्हें तो कथा मंच पर जाने की तैयारी करने से पहले ही इसका अध्ययन करना चाहिए कि इंडिया में फिल्म का उद्योग कब से आया और इस देश की नैतिकता को मनोरंजन के नाम पर सत्यानाश करने में क्या भूमिका है फिल्मों की। इस देश की बच्ची बच्ची आज वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम और काम को भूलने लगी है। इस देश का बच्चा बच्चा आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को भूलने लगा है और इन फिल्मी दल्ले और दल्लियों, जिसे आप लोग हीरो और हीरोइन कहते हो, इनको याद करने लगे हैं। और हमारा देश इस फिल्म उद्योग से गहन चारित्रिक पतन, आर्थिक पतन और अब शक्तिहीनता को झेल रहा है। और तुम्हें फिल्मी तर्ज ही अच्छे लगते हैं, फिल्मी गाना ही अच्छा लगता है, तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए। कोई कथा वथा तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये नपुंसकों का कार्य नहीं है कथा वथा करना। और अब बात करते हैं तथाकथित आनंद मूर्ति गुरु माँ पर। मैं इसे पूछता हूँ कि तुम्हें इस्लामीकरण का राग ही अलापना है तो बेगम बनने का शौक है तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों कर रही हो? उसे अल्पसंख्यक बनाकर उसकी हत्या का प्रयास क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने तुम्हारा? हमें देश की माँ बहनों और भाइयों से निवेदन ये करना है कि यह देश अपने पतन के अंतिम मोड़ पर है। हिंदुओं को कथा के नाम पर अल्पसंख्यक बनाने की भयंकर साजिशें इस देश में चल रही हैं। हिंदुओं के अस्तित्व को समाप्त करने का बीड़ा अब देशद्रोही कुछ कथावाचकों ने उठा लिया है। हमारे सामने हमारे ही खून कथावाचक के वेश में खड़े हैं, लेकिन इनके बोल, शब्दजाल और काम देश के नाश में सक्रिय हैं। ये बिल्कुल कालनेमी के वंशज हैं। इनके वेशभूषा से मत धोखा खाइए, इन्हें पहचानिए और इन्हें रोकिए, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। हे देश की माताओं, मेरी बहनों, आपकी नारी जाति में से ही इस देश में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, जिससे बात करने में अंग्रेज भी कांपते थे। आज भारत में आपसे इन तथाकथित कालनेमी को, जो कि वास्तव में देश के लिए गद्दार हैं, इनको रोकने के लिए आपके कुछ शब्दों की जरूरत है। जनजागरण के लिए आपसे कुछ समय की अपेक्षा है। इस देश को आपकी प्रतिक्रियात्मक वाणी इस देश का हित करेगी। आप रुके नहीं, आगे आएं। कुछ बहनें आगे आ भी रही हैं। इस देश के युवा शिक्षित भाइयों से भी यही निवेदन है कि आपकी धमनियों में भी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का रक्त दौड़ रहा है। इस भारत देश के लिए थोड़ा समय और यथासंभव प्रतिक्रियात्मक वाणी का समर्पण करें। आपकी पवित्र वाणी का सामना करने की क्षमता इन तथाकथित कथाकार में नहीं है। ये हिजड़े हैं, ये दल्ले हैं। लाखों और करोड़ों की भीड़ जुटाने वाला जादूगर भी होता है, इसलिए इसकी लोकप्रियता और भीड़ से डरे नहीं। एक शेर करोड़ों गिदरों पर भारी पड़ता है। अंत में मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इन चारों व्यक्ति तथाकथित मुरारी बापू, चिन्मयानंद बापू, देवी चित्रलेखा और आनंद मूर्ति गुरु माँ, ये सब के सब पैसे में बिके हुए हैं। ये दलाल हैं। इनके पास जाने से अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को रोक लें। इन चारों दलालों द्वारा लिखे बुक को पढ़ने से अपने आप को रोकें। इन चारों दलालों के द्वारा रिकमेंडेड बुक पढ़ने से भी स्वयं को, परिवार को, समाज को रोकें, क्योंकि इन चारों व्यक्ति के इरादे खतरनाक हैं। पैसे के लिए ये अपने माँ, बहन, बेटी किसी को भी बेच सकते हैं, किसी का भी सौदा कर सकते हैं। देश तो इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो इन चारों के माफ़ी मांगने को भी महज फिल्मी ड्रामा ही समझता हूँ, क्योंकि जिसने पैसे के लिए अपने शरीर और अपने बोल को बेच दिया हो, उसके माफ़ी के बोल का क्या मोल। इन पर कभी भरोसा नहीं करें।
इन पर सदैव निगरानी रखें। अगर मेरी बातें इस देश की माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों को अच्छी लगेगी तो इसे मैं आप सबों का आशीष और अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी के साथ मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। भारत माता की जय।